ये बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। भगवान बुद्ध एक दिन जंगल से गुजर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति जमीन खोद रहा था। बुद्ध विश्राम के लिए वहीं वृक्ष के नीचे बैठ गए। अचानक उस व्यक्ति को खोदते खोदते एक कलश मिला जिसमें हीरे जवाहरात भरे हुए थे। वो सोचने लगा, आज तो मेरा भाग्य खुल गया, अब तो मैं धनवान बन गया। ये सोचकर उसने कलश को बुद्ध के चरणों में रखा और कहा, तथागत, ये मुझे आपके आशीर्वाद से प्राप्त हुआ है। मैं इसमें से कुछ रत्न आपको भेंट करना चाहता हूँ। बुद्ध ने कहा, तुम्हारे लिए यह दौलत है, किंतु मेरी दृष्टि में यह विष के समान है, क्योंकि बिना परिश्रम के मिला धन विष ही होता है। वह व्यक्ति नाराज होकर वहाँ से चला गया। उसने वो कीमती रत्न व हीरे जवाहरात बेचकर जमीन जायदाद खरीद ली और गरीब से धनवान हो गया। लेकिन कहते हैं ना, बिना मेहनत के प्राप्त फल अधिक समय तक नहीं टिकता। किसी ईर्ष्यालु व्यक्ति ने राजा से उसकी शिकायत कर दी कि जमीन में दवा धन राजकोष का होता है। उस व्यक्ति ने धन को अपने निजी काम में लेकर उल्लंघन किया है। राजा ने अपने सैनिक भेजे और उस व्यक्ति को पकड़वाकर बुलाया। जब वह राज्यसभा में उपस्थित हुआ तो राजा ने उसे कलश को जमा करने के लिए कहा, लेकिन उस व्यक्ति ने पूरी घटना राजा को बताई और कहा, अब वो धन मेरे पास नहीं है। राजा ने फैसला किया और उस व्यक्ति को जेल में डाल दिया। उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन राजा जेल के निरीक्षण करने गया। वो उस व्यक्ति से भी मिला जिसे कलश मिला था। उसने राजा से कहा, राजन, मुझे जब यह कलश मिला तो वहाँ महात्मा बुद्ध भी थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि इसमें रत्न नहीं विष भरा हुआ है, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी। आज जेल में रहकर मुझे उनकी बातें याद आ रही हैं कि बुद्ध ने बिल्कुल सही कहा था, बिना परिश्रम के मिला धन विष होता है। उसने राजा से विनती की, मैं भगवान बुद्ध के दर्शन कर उनसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। राजा ने उसकी बात मान ली और बुद्ध को सम्मानपूर्वक महल बुलाया। उस व्यक्ति को जेल से निकालकर बुद्ध के पास ले जाया गया। उसने उनके चरणों में बैठकर क्षमा मांगी। उसने कहा, आपकी बात सही थी, वास्तव में कलश में विष था जिसके कारण मुझे जेल हो गई। बुद्ध के आदेश से राजा ने उसे जेल से रिहा कर दिया और उसी दिन से उसने परिश्रम करना शुरू कर दिया।